करीब 1 दर्जन लोग नाबालिग की पिटाई कर रहे हैं। मारपीट के बाद फरार होते भी आरोपी उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ा और इसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने 11 लोगों को डिटेन कर लिया है। चूरू शहर के गोली कॉलोनी का रहने वाला शाहरुख था। 17 वर्षीय शाहरुख था जब जुलूस के दरमियान मुहर्रम के दरमियान अपने दोस्तों के साथ ये जुलूस देखने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचा कुछ लोगों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया, पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल लेकर गए। जब उसके दोस्त तो वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद से मामला तूल पकड़ता गया, जहां पर अब ये इस मामले में सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ चुका है, जब 17 वर्षीय शाहरुख को पीट कर मौत के घाट उतारने की कोशिश यहां पर की गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने 11 लोगों को चिन्हित कर लिया है और डिटेन कर लिया है और लोगों को चिन्हित कर लिया है। 4:30 पौने 5 के आसपास सफेद जनता घर के आसपास कुछ बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक 17 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है, जो शाहरुख के भी है। सीसीटीवी फुटेज हमारे प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हम आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है, जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है, अच्छी बात नहीं है। आपस में बच्चों की कुछ लड़ाई होने से इसकी किस्मत खराब थी और इसको कहाँ गलत जगह लग गई और उसकी डेथ हो गई। बड़ी दुख की बात है और जिन्होंने किया है उनको सजा मिली। तो मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए गया नाबालिग की हत्या का ये पूरा मामला है, जहां अब इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ चुका है, जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई और कर रही है। करीब 1 दर्जन लोगों को लोग इस सीसीटीवी फुटेज में मारपीट करते हुए 17 वर्षीय शाहरुख के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि नाबालिग था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज, अपडेट सामने आ चुकी है, सीसीटीवी फुटेज आ गया है इस मामले में, अब पुलिस के पास और ज्यादा एविडेंस है इस मामले में। जी बिल्कुल, पुलिस के पास साक्ष्य है कि किन लोगों के द्वारा और शाहरुख के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। और इस पूरे मामले के अंदर पुलिस के द्वारा 11 लोगों को डिटेन भी किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो मृतक शाहरुख है उसका जो शव है वो मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां उसका अभी पोस्टमार्टम होगा। काफी लोगों की भीड़ है, वो अभी यहाँ राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी के सामने लगी हुई है और पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं किसी भी माकूल व्यवस्था को लेकर। और साथ ही जो मृतक है उसके जो परिजन है उनके द्वारा इस संबंध में कोतवाली थाने के अंदर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। पुलिस के द्वारा इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए और जांच की जा रही है। जी ठीक है, कितने लोगों को डिटेन अभी किया जा चुका है पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 11 लोगों को पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा चुका है। अन्य लोगों की तलाश है, वो भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो डिटेन किए गए लोग हैं उनसे भी पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। ऐसे सीसीटीवी फुटेज जो निकलकर सामने आए हैं, अब उसके आधार पर पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या रहेगी मनोज? मैं बताना चाहूंगा कि सीसीटीवी जो फुटेज है ये कल 4:16 का है, जब घटना घटित हुई थी और उसके बाद से ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया गया था। पुलिस के द्वारा ही ये सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाला गया और जिसके बाद जो आरोपी हैं उनको चिन्हित किया गया। तो इन आरोपियों को चिन्हित करने के बाद पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया जाना शुरू किया गया। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद एक एक करके और तकरीबन 11 लोगों को पुलिस अब तक डिटेन कर चुकी है और आगे भी पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई जारी है। अब जबकि मृतक का पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद पुलिस है इस कार्य के बाद में और अगली जो कार्रवाई है लोगों को गिरफ्तार करने की, लोगों को हिरासत में लेने की, वो लगातार जारी रखेगी। जी ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो ये आपको चूरू से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की इस मामले में अपडेट आ चुके हैं। चलिए अब बात